जापान इस वक्त धरती की सबसे खतरनाक करवट का नाम बन चुका है। 2 दिन पहले होक्काइडो में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने जिस तरह जमीन को फाड़कर रख दिया था, उसी दहशत के बीच आज सुबह धरती ने एक बार फिर जापान को चेतावनी दी है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने जापान के हर कोने को घेर कर एक सीधा संदेश दे दिया है कि अब वह अपने सबसे उग्र रूप में है। होक्काइडो में आए तबाही भरे भूकंप के झटके अभी थमे भी नहीं थे कि पूरे देश ने आज सुबह एक साथ कई जगह धरती को कांपते हुए महसूस किया। यह सिर्फ भूकंप नहीं था, यह एक ऐसी हलचल थी जिसने एशिया के हर वैज्ञानिक को परेशान कर दिया और आम लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। सुबह लेह लद्दाख से लेकर अंडमान समुद्र तक धरती हिलती रही और इस पूरी भूचाल श्रृंखला का केंद्र एक बार फिर जापान ही बना। यह वही जापान है जहां 2 दिन पहले समुद्र ने अचानक उठकर तटों को निगलने की कोशिश की थी। सुनामी खतरे की चेतावनी अभी जारी ही थी कि आज तड़के एक और भूकंप ने जापान की नींव हिला दी। सरकारी एजेंसियों से लेकर आपदा प्रबंधन टीमों तक हर कोई 24 घंटे बिना रुके काम कर रहा है, लेकिन प्रकृति जैसे हर मौके पर नया हमला लेकर खड़ी है। होक्काइडो में तबाही फैलाने वाला 7.6 तीव्रता का भूकंप अब जापान के लिए एक अकेली घटना नहीं रहा। उसके बाद लगातार हो रहे आफ्टर शॉक्स, समुद्र की बदलती गति, धरती की परतों में उठ रही खतरनाक ऊर्जा अब साफ बता रही है कि इस समय जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर का सबसे सक्रिय हिस्सा बन चुका है। वहां की जमीन सेकंड दर सेकंड तनाव छोड़ रही है। इसी तनाव का असर आज सुबह फिर सामने आया जब पूरे पूर्वी एशिया के भूकंप मानचित्र पर एक साथ कई झटके दर्ज हुए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार तड़के 3:30 बजे बंगाल की खाड़ी में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। इसके कुछ मिनट बाद उखरुल मणिपुर 3.4 की तीव्रता से कांप उठा। इतना ही नहीं, 4:30 बजे के आसपास लेह लद्दाख भी धरती की गूंज सुनता रहा, जहां 3.7 की तीव्रता भूकंप दर्ज की गई। वहीं रात होते ही अंडमान समुद्र 4.2 की तीव्रता से हिल गया। इन झटकों ने पूरा दक्षिण एशिया एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां से अब किसी भी बड़े भूकंप की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जापान में आज सुबह की घबराहट सिर्फ इमारतों के हिलने भर की नहीं थी। तटीय इलाकों में तो अभी भी लोग जमीन की हर छोटी हलचल को सुनामी का संकेत मानने लगे हैं। वहां रहने वाले लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। कई क्षेत्रों में सायरन लगातार बज रहे हैं, स्कूल बंद हैं, ट्रेनें रोकी जा चुकी हैं, लोग ऊंचे इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं और सरकार हर पल नई एडवाइजरी जारी कर रही है। ऐसे माहौल में जब नए झटके महसूस हुए तो लोग समझ ही नहीं पाए कि यह आफ्टर शॉक है या एक और विशाल भूकंप। जापान की इमरजेंसी टीमों ने तुरंत चेतावनी जारी की और समुद्री किनारों पर निगरानी बढ़ा दी। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पिछले 84 घंटों में धरती के इतने हिस्सों पर इतनी तेज हलचल क्यों हुई? क्योंकि एक साथ भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई छोटे भूकंप और उसी समय जापान में इतने बड़े झटके यह बताते हैं कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें इस वक्त तीव्र दबाव में हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जब धरती लगातार ऊर्जा छोड़ रही होती है तो उसके बाद किसी बड़े भूकंप का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह सिर्फ स्थानीय घटना नहीं बल्कि एक ग्लोबल जियोफिजिकल एक्टिविटी का संकेत है। जापान की सबसे बड़ी चिंता अभी यह है कि समुद्र की गहराई में बनने वाली हलचल किसी भी वक्त नए समुद्री तूफान की तरह उभर सकती है। होक्काइडो के पास जो प्लेट्स एक दूसरे पर चढ़ रही हैं, वह इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर चुकी हैं कि जिस दिन यह ऊर्जा पूरी फट पड़ेगी उस दिन सुनामी की ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि तटीय इलाके तुरंत पूरा का पूरा पानी में डूब सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने तटों पर अगले 1 हफ्ते तक पाबंदियां लगा दी हैं। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत जारी की गई है। समुद्र के पास किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई गई है। फिशिंग बंद है, पोर्ट बंद है, हर जहाज को दूर समुद्र में ही खड़े रहने का आदेश दिया गया है। जापान के लिए यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक लगातार बढ़ती हुई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है, क्योंकि हर भूकंप के बाद वहां की परमाणु संयंत्रों पर भी खतरा बढ़ जाता है। फुकुशिमा जैसी तबाही दुनिया भूल नहीं सकती और जापान सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए वहां लगातार बड़े स्तर पर बिजली संयंत्रों की जांच हो रही है। यहां तक कि कई रिएक्टरों को सुरक्षा के लिए बंद भी किया जा चुका है। लेकिन इन सारी हलचलों का असर सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया के वैज्ञानिक इस पूरी श्रृंखला को गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत क्षेत्र में इतनी तेज हलचल भारतीय प्लेट पर भी दबाव डालती है। यही वजह है कि भारत में लगातार हल्की कंपनें दर्ज हो रही हैं। अगर यह गतिविधि ऐसे ही जारी रही तो आने वाले महीनों में हिंद महासागर के भीतर भी बड़ी हलचल पैदा हो सकती है, जिसका सीधा असर भारत,
श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया तक महसूस किया जा सकता है। यह पूरी गतिविधि एशिया को एक बड़े भूकंपीय चरण में धकेल रही है। विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी समय हिंद महासागर के गहरे हिस्से में बड़ा भूकंप आ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो भारत के पूर्वी तट पर सुनामी जैसे हालात बन सकते हैं। ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। आज जापान में जो हो रहा है उसका सीधा असर एशिया को किसी बड़े भूचाल के लिए तैयार कर रहा है। जापान में लोग जब सुबह उठे तो सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा। सरकार ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों तक भूकंप की श्रृंखला जारी रहने की संभावना है। यह हालात बता रहे हैं कि प्रकृति अभी शांत नहीं है, दबाव अभी भी बन रहा है और अगले झटके की दिशा किसी को नहीं पता। देश का मीडिया लगातार लाइव अपडेट दे रहा है। लोग टेलीविजन के सामने बैठकर हर सेकंड नई खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दहशत इतनी बढ़ चुकी है कि कई लोग रात भर जागकर ही बैठे हैं। लेकिन यह पूरी कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि चेतावनी की भी है। एशिया इस वक्त प्रकृति के सबसे सक्रिय भूभाग का हिस्सा बन चुका है और यह पूरे क्षेत्र को अगले कई महीनों तक सावधान रहने का संदेश दे रहा है। इस वक्त सबसे जरूरी है कि लोग सजग रहें, सतर्क रहें और सरकारी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और जापान की आज की हलचल पूरे महाद्वीप को आने वाले समय का इशारा दे चुकी है। अगर आप ऐसे ही धमाकेदार अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई सतर्क रह सके। जापान की धरती जिस तरह लगातार करवटें बदल रही हैं, उसने पूरे देश को एक ऐसी अनिश्चितता में धकेल दिया है जहां हर मिनट नया खतरा सामने आ सकता है। होक्काइडो में आए भूकंप के बाद जो सुनामी चेतावनी जारी हुई थी वह अब और भी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि समुद्र की सतह पर लगातार उठती तरंगें यह साफ इशारा दे रही हैं कि पानी के भीतर कोई बड़ा दबाव बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कम समय में इतने बड़े भूकंपों का रिकॉर्ड होना आम बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि समुद्र की तली में मौजूद टेक्टोनिक ब्लॉक्स एक दूसरे पर पूरे जोर से धक्का दे रहे हैं और यह धक्का जितना बढ़ता जाएगा उतना ही सुनामी का खतरा बड़ा होता जाएगा। जापान में आज जिस तरह एक और शक्तिशाली भूकंप ने तबाही का खतरा बढ़ाया है, उसने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और तटीय इलाकों पर एक हफ्ते तक पाबंदी लगा दी। लोगों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे घरों से बाहर न निकलें, समुद्र किनारे न जाएं और जब तक सरकार आधिकारिक रूप से खतरा खत्म नहीं घोषित कर देती तब तक सभी गतिविधियां रोक दी जाएं। सड़कों पर सन्नाटा, ट्रेनों का रुकना, मॉल बंद होना, स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करना, यह सब जापान के लोगों को महसूस करा रहा है कि खतरा अभी भी सिर के ऊपर मंडरा रहा है। होक्काइडो के कई इलाकों में अब भी बिजली बहाल नहीं हुई है। कई जगह बर्फीले इलाके होने की वजह से ठंड में लोग घरों में ही फंसे हुए हैं। राहत टीमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार निगरानी कर रही हैं कि कहीं कोई दरार, कोई पानी का तेज बहाव या कोई अचानक उठती लहर खतरे का संकेत तो नहीं दे रही। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की है कि यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में सुनामी का असली रूप दिखाई दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जापान के उत्तरी तटों का बड़ा हिस्सा अस्थायी तौर पर खाली कराया जा सकता है। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी परत यह है कि जापान में बढ़ रही हलचल का असर अब हिंद महासागर तक दिखाई देने लगा है। बंगाल की खाड़ी में जो 4.3 तीव्रता का भूकंप आया वह मामूली जरूर था, लेकिन यह वही समय था जब जापान तड़के भारी झटके महसूस कर रहा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब एक बड़ा भूकंपीय क्षेत्र सक्रिय होता है तो उसके असर की तरंगें हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस की जाती हैं। यही वजह है कि भारत के पूर्वोत्तर मणिपुर में 3.4 की तीव्रता का भूकंप आया। उसके कुछ ही मिनट बाद लेह लद्दाख भी हिला, जहां 3.7 तीव्रता दर्ज की गई। रात को अंडमान समुद्र में भी कंपन दर्ज हुई। यह पूरी श्रृंखला यह बताने के लिए काफी है कि धरती की गहराई में कुछ बड़ा चल रहा है। हिंद महासागर बेसिन इस वक्त उस साइलेंट जोन की तरह बन चुका है जहां हलचल अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दबाव लगातार जमा हो रहा है। वैज्ञानिक इसे डेंजर फेज कह रहे हैं, क्योंकि जब प्रशांत महासागर में प्लेट्स एक्टिव होती हैं तो भारतीय प्लेट पर भी तनाव बढ़ता है। अगर यह तनाव एक साथ कहीं छोड़ा गया तो समुद्र के भीतर बड़ा भूकंप आ सकता है। यह स्थिति सबसे ज्यादा खतरा भारत, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के तटीय इलाकों पर समझी जा रही है। भारत की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर दोनों ऐसे जोन हैं जहां अगर कभी समुद्र के भीतर बड़ा भूचाल आया तो सुनामी की लहरें सीधे पूर्वी तटों की ओर बढ़ेंगी। ओडिशा,
आंध्र, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार इस समय अलर्ट पर हैं। भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण लगातार जापान के समुद्री मॉडल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर जापान की लहरों का पैटर्न अचानक बदलता है तो यह सीधा संकेत होगा कि हिंद महासागर में भी हलचल शुरू हो चुकी है। इन सबके बीच जापान में आज का दिन सबसे ज्यादा तनाव भरा रहा। सुबह जैसे ही नए झटके आए, अस्पतालों में अलर्ट घोषित किया गया। कई जगहों पर लोग एम्बुलेंस लेकर बाहर निकल आए ताकि किसी इमरजेंसी में तुरंत पहुंच सके। फायर डिपार्टमेंट की टीमें हर जगह तैनात हैं। लोग घरों में बैठे हुए सिर्फ यही सोच रहे हैं कि यह सिलसिला कहीं फुकुशिमा जैसी नई त्रासदी में न बदल जाए। परमाणु संयंत्रों के बाहर विशेष सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। एक छोटा सा झटका भी वहां खतरा बढ़ा सकता है, क्योंकि रिएक्टर जरा भी हिले तो कूलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है और यह स्थिति सीधे बड़े हादसे की तरफ ले जाती है। यही कारण है कि जापान ने इस बार कोई जोखिम न लेते हुए कई रिएक्टर अस्थायी रूप से बंद कर दिए। इससे पूरे देश में बिजली की कमी भी बढ़ रही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है लोगों की सुरक्षा। इस बीच समुद्र के अंदर स्थित सेंसरों ने कुछ ऐसी हलचल दर्ज की है जिसने वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ा दी है। समुद्र की सतह नीचे की दिशा में दबाव बढ़ रहा है। इसकी वजह यह है कि भूकंप की तीव्रता ने समुद्र की प्लेट्स के बीच बड़ा बदलाव किया है। अगर यह दबाव एक साथ फूटा तो लहरें कई मीटर ऊंची उठ सकती हैं। जापान का मौसम विभाग चेतावनी जारी कर चुका है कि अगले एक हफ्ते तक समुद्र किनारे किसी भी तरह की मानव गतिविधि खतरे से खाली नहीं है। दुनिया की आर्थिक नजरें भी जापान के इन हालात पर लगी हुई हैं, क्योंकि जापान वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्तंभ है। भूकंप और सुनामी के बाद निर्माण उद्योग से लेकर टेक सेक्टर तक हर जगह रुकावटें पैदा हो रही हैं। बंदरगाहों पर काम ठप है। बड़े कार्गो जहाजों को वापस समुद्र में भेज दिया गया है। बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। एयरलाइंस ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। यह स्थिति बताते हुए स्पष्ट कर रही है कि प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा असर सिर्फ जानमाल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। सुनामी का खतरा जब भी जापान पर मंडराता है तो दुनिया को यह एहसास दिला देता है कि प्रकृति किसी भी समय किसी भी देश को उसकी मजबूती का असली पैमाना दिखा सकती है। जापान भूकंप से लड़ने में दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक है, लेकिन आज वहां की इमारतें भी डर से कांप रही हैं। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए बैठे हैं। दुकानों से जरूरी सामान गायब हो चुका है। लोगों में घबराहट इतनी है कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे भी पानी और खाने का सामान जमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। जापान की सरकार ने जो 7 दिन की पाबंदी लगाई है वह सिर्फ एक औपचारिक निर्णय नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्लेट्स की स्थिति देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बड़ा झटका अभी भी बाकी है। यह झटका कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह जापान लगातार 48 घंटे से हिल रहा है उससे यह साफ है कि बड़ी ऊर्जा अभी भी धरती के अंदर कैद है। इस पूरे भूचाल का असली डर यह नहीं कि जापान में क्या होगा, बल्कि यह कि इसका असर एशिया के बाकी हिस्सों पर कैसे पड़ेगा। दक्षिण एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक हर देश इस समय अलर्ट पर है, क्योंकि धरती जब ऐसी श्रृंखला में बदलती है तो यह सिलसिला महीनों तक चलता है। भारत में आज जो 5 हल्के भूकंप दर्ज हुए हैं वह सिर्फ शुरुआती संकेत हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों तक भारत को भी सावधान रहना होगा। यह जरूरी नहीं कि बड़े भूकंप आएं, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं कि खतरा बिल्कुल खत्म हो गया है। जापान में किसी भी वक्त लहरें उठ सकती हैं, समुद्र का रंग बदल सकता है, हवा का दबाव बदल सकता है, तटीय इलाकों में तेज आवाजें सुनाई दे सकती हैं। ये सब संकेत होंगे कि खतरा और करीब आ चुका है। सरकार ने हर घर में नोटिस भेज दिया है कि जरूरत पड़े तो लोग तुरंत ऊंची जगहों की ओर बढ़ें और इमरजेंसी बैग तैयार रखें। यह वही परिस्थिति है जिसमें पूरा देश सांस रोककर सिर्फ एक चीज का इंतजार करता है कि अगला झटका कब आता है। इस वक्त जापान की कहानी पूरे एशिया को एक चेतावनी दे रही है। धरती का क्रोध जब खुलकर सामने आता है तो कोई टेक्नोलॉजी, कोई शक्ति, कोई तैयारी पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे पाती। इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप ऐसी ब्रेकिंग अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई सतर्क रह सके और समय से पहले सुरक्षित हो सके।